प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। पहले थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता यीशु मसीह के नाम से, धन्यवाद पिता प्रभु यीशु के लिए, धन्यवाद उस क्रूस के लिए, धन्यवाद प्रभु उस बलिदान के लिए, धन्यवाद आपके प्यार के लिए, धन्यवाद प्रभु आपकी पवित्र आत्मा के लिए, जिसके द्वारा हमारे मनों में प्रेम उड़ेला जाता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका, आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। बाइबल कहती है कि तुम अब तक जीवित हो, यह परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। प्रभु आपकी महाकरुणा के लिए आपका धन्यवाद, आपकी दया के लिए आपका धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद, आपकी सहनशीलता के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद। बाइबल कहती है प्रभु जो आपको धन्यवाद देता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। प्रभु आज इस सुबह के समय हम आपकी महिमा करना चाहते हैं, हम आपकी आराधना करना चाहते हैं। प्रभु आज हम यीशु को ऊंचा उठाना चाहते हैं, प्रभु यीशु को महिमा देना चाहते हैं, उसके नाम को धन्य कहना चाहते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है तू अनादि काल से अनंत काल तक धन्य परमेश्वर है। तू जीवन की रोटी, तू जीवन का जल है, तू जगत की ज्योति है, तू जीवन और पुनरुत्थान है। तुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, तू अकेला स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, समुद्र और सारी चीज़ों को बनाने वाला परमेश्वर है। तू मेरा क्रिएटर है लॉर्ड, तू हम सबका क्रिएटर है प्रभु। तूने हमें रचा है प्रभु। बाइबल कहती है तूने कहा मैंने तुम्हारे चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाए हैं, तुम्हारे नाम मेरे हथेली में खोद के बनाए हैं। लॉर्ड यीशु के नाम में धन्यवाद करते हैं प्रभु। ओ प्रभु इस समय हम तेरी ओर निहारते हैं प्रभु। आज संसार के अंदर प्रभु ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी तकलीफ़ें हैं जिनसे तूने हमें बचा के रखा है प्रभु। इस समय कोविड-19 का टाइम चल रहा, उस समय भी तूने हमें बचा के रखा। ओ प्रभु हम सुरक्षित हैं, हम अपने घरों में सुरक्षित हैं प्रभु। ये तेरी महाकरुणा का फल है प्रभु। तूने हमें अपने दाहिने हाथ से संभाले रखा है प्रभु। तू महान, तू अनुग्रहकारी है, तू इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, तू शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर, तू मूसा का परमेश्वर, तू दानियल का परमेश्वर, तू हमारा परमेश्वर है। ओ प्रभु जी लाल समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर, उसमें से रास्ता निकालने वाला परमेश्वर प्रभु जी। ओ प्रभु जी यहोवा यिरे उपाय करने वाला परमेश्वर, अब्राहम को तूने उस पहाड़ पर प्रभु उपाय करके दिया। लॉर्ड यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। सच में प्रभु आप महान हैं, आपके जैसा प्यार कोई हमसे नहीं करता प्रभु। ओ आपका बहुत बड़ा प्यार है प्रभु जी। ओ यीशु मसीह के नाम से पिता आज हम सुबह आपसे दया मांगते हैं प्रभु। आज हम तुझसे कहते हैं आज हमारी बुद्धि को, हमारी समझ को खोल दे प्रभु। आज हमें तेरे वचन हमें समझ में आए, हम तेरे वचन को समझें। ओ प्रभु हमारी बुद्धि को, हमारी समझ को खोल, हम पर दया कर, अपने वचन से तू हमसे बात कर प्रभु। तेरा वचन हमारे हृदय में फलवंत हो प्रभु जी। हमारी ज़मीनों को, हमारे हृदय को अच्छी भूमि बना ताकि उस पर फलवंत हो आपका वचन प्रभु। अपने वचन से तू हमसे बात कर, डायरेक्ट हम हमारे हृदय से बात कर, हमारे हृदय को और हमारे जीवन को बदल। जो तू हमसे बात करना चाहता प्रभु हमसे बात कर, हमें सही कर, हमें करेक्ट कर प्रभु, हमें बना, हमें यीशु मसीह के समान बना। हम पर दया कर, हमारी सहायता कर प्रभु। हम आपको अलाउ करते हैं प्रभु जी कि हमारे जीवन के ऊपर आप ताबा लें, हमें आप कंट्रोल करें। हम अपनी धार्मिकता पर नहीं जीना चाहते हैं, हम आपकी धार्मिकता पर जीना चाहते हैं जो आप हमें विश्वास के द्वारा देते हैं प्रभु। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ हम सभी को तू यीशु के नाम में ब्लेस कर। तेरा वचन हमसे बात करे, हमारे हृदय को, हमारे जीवन को बदल दे प्रभु। हम पर अनुग्रह कर, हमारी सहायता कर। इस सभा को तू चला अपनी इच्छा में प्रभु, तू पूरा कर अपनी इच्छा को जैसे तुझे चाहिए प्रभु। इस सभा को तू चला, तू ब्लेस कर प्रभु लोगों को। लोग तेरे हैं, कलीसिया तेरी है, वचन तेरा है प्रभु। मैं तेरा दास भी तेरा हूँ प्रभु जी।
तू प्रभु सबके ऊपर कंट्रोल कर, हम सबके मनों पर दया कर, हमारा मन तेरे वचन में लग जाए प्रभु। आओ प्रभु हम पर अनुग्रह कर, इस वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए हम पर दया कर, इस वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रभु जी हमारी सहायता कर। बाइबल कहती है प्रति भोर तेरी दया नहीं होती जाती है। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे हम पर दया कर प्रभु, हमारी सहायता कर। आज हमें तेरी दया की ज़रूरत है। तेरे दया के बिना, तेरे अनुग्रह के बिना हम किसी पाप से बच नहीं सकते, किसी बुराई से बच नहीं सकते। हमें इसलिए तेरी दया की ज़रूरत है, तेरे अनुग्रह की ज़रूरत है प्रभु यीशु। आपकी हमें ज़रूरत है, पवित्र आत्मा की भरपूरी की ज़रूरत है, हमें पवित्रता की ज़रूरत है प्रभु। हमें सही कर, हमें निर्दोष और निष्कलंक करके अपने आवाज़ पे खड़ा कर, हम पर दया कर प्रभु। हम सब एक मन होकर आपको सारी महिमा देते हैं, क्योंकि महिमा, आदर, प्रशंसा योग्य प्रभु तू है, सिर्फ तू योग्य है और कोई नहीं प्रभु। हम ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे सुने और दया से कबूल करें हमारे स्वर्ग के पिता। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम छोटा सा कोरस गाएंगे, उस कोरस के द्वारा हम प्रभु में अपना मन लगाएंगे, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में जाए और हमारे जीवन को और हमारे हृदय को बदल दे। आमीन। आइए हम स्टार्ट करते हैं। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तूने बनाई धरती आसमां अपने एक शब्द के द्वारा, तूने सजाई है
चारों ओर दिशा। अपने सामर्थ के द्वारा तूने बनाई है धरती आसमान। अपने एक शब्द के द्वारा तूने सजाई है चारों ओर दिशा। अपने सामर्थ के द्वारा क्या है इंसान जो तू उससे याद करे। क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे। क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। तू है पवित्र यहोवा एल शदाई। तू है शालोम यहोवा अदोनाई। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। तू है पवित्र यहोवा एल शदाई। तू है शालोम यहोवा अदोनाई। तेरी इच्छा से तूफान उठे, तेरी आज्ञा से आंधी थम जाए। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे। क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। क्या है इंसान जो तू उसे याद करे। क्या है इंसान जो तू उसे प्यार करे। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहाँ। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा यह विश्वास है कि आप सब ठीक हैं और प्रभु में आनंदित हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि इस कोविड-19 के टाइम में भी आप सब
परमेश्वर के साथ विश्वास में खड़े हुए हो। हालेलुया। आज का वचन, आज का टॉपिक, आज का विषय है 1 more year, 1 और साल। आमीन। मैं ये समझता हूँ कि आप में से बहुत लोगों ने इस वचन को बहुत बार बाइबल में पढ़ा है, पर आज परमेश्वर इस वचन को एक बार फिर से आपको परमेश्वर सुना रहा और परमेश्वर आपको सुनाना चाहता है और कुछ नई बातें, कुछ नया हमें सिखाना चाहता है। मुझे मसीह में आए बहुत साल हुए हैं, पर मैंने इस वचन को कभी नहीं सुना है कि किसी प्रभु के दास ने प्रचार किया हो या शेयर किया हो। सिर्फ मैंने 2 मैन ऑफ गॉड से ये वचन सुना है। तो आइए हम सीधे वचन की ओर बढ़ते हैं। हम खोलते हैं लूका उसका 13 अध्याय और उसका हम 6 से 9 पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना वचन को। लूका 13 अध्याय 6 से लेकर 9 तक। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बाड़ी में एक पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु न पाया। 7 तब उसने बाड़ी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इससे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। 9 यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आप इस वचन को समझ रहे हो कि प्रभु का वचन क्या कहना चाहता है? ध्यान से इस वचन को पढ़ो। लिखा है, प्रभु यीशु लोगों को बता रहा है कि किसी के अंगूर की बाड़ी में अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। मेरे प्रियो, ये अंगूर की बाड़ी जो है, यीशु मसीह इस बाड़ी को परमेश्वर के राज्य से तुलना कर रहा है। और इस परमेश्वर के राज्य में एक व्यक्ति है जिसकी तुलना एक अंजीर के पेड़ से कर रहा है, और वो व्यक्ति कोई और नहीं, आप हैं, मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और लिखा है, वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु न पाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर उस व्यक्ति के पास जाता और उसमें फल, फ्रूट ढूंढता है, पर नहीं पाता है। आज परमेश्वर आपके पास आता है, मेरे पास आता है, तो क्या वो आप में फल पाता है? वो मुझ में फल पाता है, फ्रूट पाता है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया चर्च। परमेश्वर आपके पास, मेरे पास आता है, क्या वो फल पाता है? क्वेश्चन है ना यहाँ परमेश्वर इस व्यक्ति के पास आता है। लिखा है, परमेश्वर फल ढूंढता है, पर उसमें फल नहीं पाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आप जानते कि परमेश्वर कौन से फलों को ढूंढ रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे उत्तर दीजिए इस बात का। कोई भी इस बात का उत्तर दे सकता। परमेश्वर कौन से फलों को ढूंढ रहा है? क्या आप जानते कितने प्रकार के फल होते हैं?
मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 प्रकार के फल होते हैं, एक शारीरिक और दूसरा आत्मिक। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर हमारे अंदर आत्मिक फलों को ढूंढ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं आपको बाइबल में दिखाता हूँ आत्मिक फल कौन से होते हैं। हम खोलेंगे गलातियों उसका 5 अध्याय, उसका 22 और 23 हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये सब फल परमेश्वर ढूंढ रहा आपके अंदर, मेरे अंदर, और परमेश्वर सालों से हमारे अंदर फलों को ढूंढ रहा है पर नहीं पा रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपना एक हाथ छाती पे रखो और अपनी आंखें बंद करो और प्रभु से कहो मेरे साथ, हे पिता, यीशु के नाम से हमें ऐसा व्यक्ति बना ताकि हम फल लाने वाले बने। आमीन। देखो जॉन यूहन्ना 15:8 में क्या लिखा है। यीशु मसीह कहता है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो यीशु कहता है, पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सारा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह तो कह रहा है ना कि तुम बहुत सारा फल लाओ, तो क्यों नहीं हम फल ला पा रहे हैं? क्या रीज़न है, क्या कारण है जिसके वजह से हम फल नहीं ला पा रहे हैं? क्यों नहीं हम फ्रूटफुल हो रहे हैं? कैसे हम फ्रूटफुल हो सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन देखते हैं कि यीशु क्या कहता है। ठीक है, यूहन्ना 15 अध्याय उसका 4 वचन हम खोलेंगे, हम देखेंगे बाइबल में। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में से बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आप और मैं फ्रूटफुल लाइफ चाहते हैं, यदि आप और मैं फल लाना चाहते हैं, तो आपको और मुझको यीशु मसीह में बने रहना होगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि आप मसीह यीशु में बने हुए हो? क्या आप फल लाते हो? यीशु मसीह कहता है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सारा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, अब यीशु मसीह कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, तो तुम फल ला सकते हो। अब हम यीशु मसीह में कैसे बने रहें? यीशु मसीह तो दिखता नहीं है ना? प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन देखते हैं कि यीशु क्या कहता है। देखो, हम खोलेंगे यूहन्ना 15 अध्याय उसका 7 वचन।
मैं आपके लिए पढ़ता हूं, देखते हैं कि क्या लिखा है। लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, यीशु खुद वचन है। जीसस इज द वर्ड ऑफ गॉड। यीशु मसीह में बने रहना मतलब यीशु में बने रहना, जो वचन कहता उस पर विश्वास करना और उसके अनुसार जीवन जीना। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यीशु मसीह यूहन्ना के 15 अध्याय और उसके 4 वचन में और यूहन्ना 15 अध्याय उसके 7 वचन, दोनों वचनों में देखो क्या कहता है। यदि तुम मुझ में बने रहो और तुम में मैं बना रहूं। फिर कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। मेरे प्रियो, याद रखना इस बात को, सिर्फ हम यीशु मसीह में बने रहें और मसीह हमारे अंदर ना हो तो हमारे अंदर फल नहीं आ सकता। हो सकता है आप मसीह के अंदर हो पर मसीह आपके अंदर ना हो। मसीह आपके अंदर तब आएगा जब आप उस पर विश्वास करेंगे। क्या विश्वास करेंगे? ये हमने अगली जो मीटिंग लास्ट वीक हो गई उसमें हमने देखा कि हमें किस बात पर विश्वास करना। हमें इस बात पर विश्वास करना है कि मेरे अधर्म के वजह से, मेरे पापों के कारण यीशु मसीह क्रूस पर नंगा मारा गया, वो क्रूस पर लटकाया गया और वह गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार मुर्दों में से जी उठा। हमें इस बात पर विश्वास करना, इस विश्वास के द्वारा यीशु हमारे अंदर आता, वो हमें पवित्र आत्मा देता, अपना वचन हमें देता, अपने वचन से हमसे बात करता। प्रेज़ द लॉर्ड। और यही वचन, यही पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर फ्रूटफुल होता। परमेश्वर का वचन जीवित होता हमारे अंदर, हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन जीवित होता। यदि हमारे अंदर मसीह नहीं है तो कुछ भी हो जाए हमारे अंदर फल नहीं आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, पर आप फल नहीं ला सकते। आप बोलेंगे ब्रदर हम रोज प्रार्थना करते हैं, हम रोज बाइबल पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप रोज बाइबल पढ़ते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे विश्वासी भी हैं जो ना प्रार्थना करते हैं ना वचन पढ़ते हैं। जब प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो उन्हें यॉर्निंग आती है, उन्हें नींद आती है वो टाइम पे। जब वचन लेके बैठेंगे, बाइबल लेके बैठेंगे तो बोलेंगे ब्रदर हमसे नहीं हो रहा, हमें यॉर्निंग आ रहा, हमें नींद आती है। और वही टाइम आप उनको मोबाइल दे दो, घंटे घंटे मोबाइल में बैठे रहेंगे, ना उनकी आंखें थकेगी, ना उनको नींद आएगी, ना उनको एक भी यॉर्निंग नहीं आएगी, उनके पास सुस्ती बिल्कुल नहीं आएगी। ऐसे विश्वासी भी बहुत हैं। यदि आप प्रतिदिन प्रार्थना और प्रतिदिन बाइबल पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह विश्वास के द्वारा हमारे अंदर तो आता है, पवित्र आत्मा विश्वास के द्वारा हमारे अंदर तो आता है, पर वो हमारे अंदर तब रहता है जब हम उसके वचन में बने रहते हैं। उसके वचन में बने रहने का मतलब, उसका अर्थ क्या है?
जैसा प्रभु का वचन कहता है मुझे वैसे करना है। प्रभु का वचन कहता है तुम सुन चुके हो कि व्यभिचार न करना, पर यदि तुमने किसी स्त्री को देखा और उस पर गंदी नजर डाली तो तुमने व्यभिचार कर दिया। अब यह वचन मेरे पास आया, मैंने सुना, मैंने पढ़ा, प्रभु ने मुझसे बात किया। जब मैं कहीं जा रहा, किधर बैठा हूँ और वहाँ से कोई लड़की, कोई लेडीज़, कोई सिस्टर जा रही वहाँ से और मेरी नज़र उस पर जा रही है तो कोई बात नहीं, पर मेरी बुरी नज़र उस पर जा रही है, मैं उसको देखकर अपने मन के अंदर उसके लिए बहुत बुरा सोच रहा, तो बाइबल कहती है कि तूने पाप कर चुका, तूने व्यभिचार कर दिया। यदि मुझे परमेश्वर के वचन में बने रहना है तो मुझे उस हर एक लड़की को जिसके ऊपर मेरी नज़र जा रही, तो मुझे अपनी एक अच्छी नज़र से देखना, जैसे मैं अपनी बहन को देखता, जिस नज़र से मैं अपनी माँ को देखता। हमें उस नज़र से उस लेडीज़ को, उस लड़की को हमें देखना है। यदि हम उस पर बुरी नज़र डाल रहे हैं तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जी रहे हैं, हम पाप में जी रहे हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएंगे तो उसके ऊपर हम गंदी नज़र न रखेंगे। हमारे अंदर परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर का डर होगा। और सबसे बड़ी बात हमारे अंदर यह होगी, नहीं प्रभु, नहीं यार, अगर मैंने उसके ऊपर गंदी नज़र डाली ना तो प्रभु को दुख पहुंचेगा, प्रभु को तकलीफ होगी, प्रभु पाप नहीं देख सकता, प्रभु को यह बात अच्छी नहीं लगती है। मैं उस बहन पर अपनी गंदी नज़र नहीं डालूंगा। जैसे मैं अपनी बहन को अच्छी नज़र से देखता हूँ ना, उसी तरह मैं इसके ऊपर भी अच्छी नज़र रखूंगा। यदि मेरा ध्यान उसके ऊपर गया तो मैं उसके लिए बुरा नहीं सोचूंगा, मन ही मन में उसके लिए बुराई नहीं रखूंगा। आज के विश्वासी चाहे अविश्वासी हो, किसी लड़की को देखते हैं आते जाते तो मन ही मन में उसके कपड़े उतारते हैं, मन ही मन में उससे व्यभिचार करते हैं। पर यदि एक सच्चा विश्वासी जो है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, वो ऐसे काम नहीं करेगा। उसके अंदर परमेश्वर का भय रहेगा कि नहीं, प्रभु को इस बात से दुख पहुंचता है, ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में जाता है, मैं यह काम नहीं करूंगा, मैं इस प्रभु के वचन के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। यह है परमेश्वर के वचन में बने रहना। यदि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चोरी ना करो, तो मुझे चोरी नहीं करनी। कुछ साल पहले, करीबन 8 से 9 साल पहले, मैं एक शॉप पर काम करता था। उस शॉप के अंदर मेंसवेयर के आइटम देते थे, जैसे बेल्ट हुआ, गॉगल हुआ, पर्स हुए, परफ्यूम्स हुआ, कैप हुई और अम्ब्रेला हुआ, ऐसे करके वो शॉप था। और वो शॉप इतना छोटा था कि यदि एक व्यक्ति वहाँ पे खड़ा हो जाए तो दूसरा व्यक्ति खड़े होने की जगह नहीं होती थी। और मैं उस समय वहाँ पर काम करता था और उस दुकान के अंदर जहाँ पर हम पैसे रखते थे कस्टमर से लेकर, वो एक खाना, एक बोलते हैं ना, गाला बना हुआ रहता है। उस गाले के अंदर पैसे पड़े रहते थे। और मेरा सेठ मेरे को करीबन 3-3 घंटे, 4-4 घंटे मेरे को दुकान देख के जाता था कि तू ध्यान देना। वो गले के जो जिसमें पैसे रखते थे वहाँ पर लॉक करके और मुझे शॉप देकर चले जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत कस्टमर आए उस दिन और मेरा सेठ दुकान पर नहीं था, मैं अकेला शॉप पर था। और करीबन मैंने
20 से 22 हज़ार का धंधा किया, और उस समय मैं मसीह के अंदर था, मैं परमेश्वर पे नया विश्वासी था। करीबन मेरे को 3-3.5 साल हुए थे जब मैं आया था। तब मैं परमेश्वर का वचन बहुत अच्छे से सीख रहा था। उस समय मुझे डेविल ने थॉट दिया, देख तूने बहुत अच्छा धंधा किया है, तूने अच्छे से अच्छा धंधा किया है, वैसे तू नहीं करता इतना अच्छा धंधा, आज तूने बहुत अच्छा धंधा किया है, और देख तेरा सेठ भी तेरे सामने नहीं है। यदि तू उसमें से 1,000 भी ले लेगा ना और सेठ को कम बताएगा ना, तो भी उसको पता नहीं चलेगा। और अगर मैं चाहता तो उसमें से 1,000 उठा भी लेता था ना, तो मेरे सेठ को नहीं पता लगता था। ये बात सच है, उसको नहीं पता लगता था। यहाँ पे मुझे ये एक थॉट आया, और वहाँ से मुझे परमेश्वर का वचन आया कि प्रभु को ये बात अच्छी नहीं लगती, ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, चोरी करना पाप है। प्रभु कहता है चोरी न करना। जैसे ये वचन मेरे पास आया तो मैंने उसी समय मुंह खोलकर इस वचन को बोला कि नहीं, ये प्रभु के वचन के विरुद्ध है। प्रभु का वचन कहता है चोरी न करना, मैं नहीं करूँगा। यदि परमेश्वर को मुझे देना होगा ना, तो परमेश्वर मुझे खुद ही देगा, चाहे वो किसी भी रास्ते से कहीं से भी परमेश्वर मुझे देगा, पर मैं चोरी नहीं करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है परमेश्वर के वचन में बने रहना। यदि परमेश्वर का वचन मेरे पास नहीं होता तो मैं वो 1,000 रुपया उठा लेता, ना मेरे सेठ को पता लगता, ना किसी और को पता लगता, मैं उठा लेता। पर मुझे परमेश्वर देख रहा, परमेश्वर की नज़र मुझ पर है, परमेश्वर का आत्मा मुझ में है, जो मुझे हर पल देखता रहता। उसका वचन मुझे पता है, मैं जानता हूँ वचन को। ये है परमेश्वर के वचन में बने रहना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम आगे देखते हैं। आप प्रार्थना करेंगे, आप बाइबल पढ़ेंगे, पर आप और मैं फल नहीं ला सकते यदि हमारे अंदर मसीह नहीं है। हम मसीह में बने रहना, यीशु मसीह हमारे अंदर बने रहना चाहिए। हालेलुया। यदि आप फल नहीं लाएंगे तो परमेश्वर क्या कहता है, वो क्या करता है? देखो, हम देखते हैं, लूका में वापस आएंगे, उसका 13 अध्याय खोलेंगे और उसका हम 7वां वचन फिर से पढ़ेंगे। आइए हम वचन देखते हैं। वचन में देखो क्या लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, तब उसने बाड़ी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। क्वेश्चन मार्क। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 1 और 2, उसमें ऐसे लिखा है, यीशु मसीह कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उससे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का नाम ऊंचा उठाया जाए। प्रभु योग्य है, वो अति करुणामय परमेश्वर है।
आमीन। परमेश्वर उस पेड़ को काट डालता है जो फल नहीं लाता। हालेलुया। पर जीसस, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है, यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करता है। हम वचन देखेंगे, लूका 13 अध्याय उसका 8 और 9 पढ़ते हैं। लिखा है, उसने उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। 9, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है, यीशु मसीह हमारे लिए पिता से प्रार्थना करता है, पिता से कहता है, पिता इसे 1 साल और दे दे, मैं इसे और दया दूंगा, मैं इसे और अनुग्रह दूंगा, मैं इसे और ज्यादा पवित्र आत्मा से भर दूंगा, मैं इसकी और हेल्प करूंगा, इसकी और ज्यादा मदद करूंगा, इसको मैं हर पाप से निकालूंगा, हर बुराई से निकालूंगा, इसके हृदय को मैं अच्छी भूमि बनाऊंगा ताकि ये फल लाए, और ज्यादा मैं इसकी मदद करूंगा। और कहता है, यदि आगे को ना बढ़े और फल नहीं लाए तो काट डालना पिता। मेरे प्रियो, आज भी यीशु हम पापियों के लिए स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर बैठकर प्रार्थना करता है। हम पापियों के लिए हम लोग आज भी परमेश्वर का अनादर करते हैं, आज भी उसके वचन को तिरस्कार करते हैं, आज भी हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं, आज भी हम उसके मुंह पर थूक देते हैं। जब हमारे पास परिस्थितियां आती है, जब हमारे पास प्रॉब्लम आती है, तो हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु तू क्या जाने, तुझे कुछ पता ही नहीं है, तू तो साइड हो जा। हम उसकी बेइज्जती करते हैं, हम वचन पर विश्वास नहीं करते, हम वचन को पैरों तले रोनते हैं, उसके अनुग्रह को व्यर्थ करते हैं। हम आज भी पाप करते हैं, हम प्रभु का आदर नहीं निरादर करते हैं, हम उसको दुखी करते हैं, हम गंदी बातें बोलते हैं, प्रतिदिन व्यभिचार करते हैं, प्रतिदिन वही काम करते हैं जिससे परमेश्वर को दुख पहुंचता, जिससे यीशु मसीह बार बार क्रूस पर चढ़ता। मेरे प्रियो, आज हमारा जीवन क्या है, हम कैसे जी रहे हैं? जिस परमेश्वर ने हमसे इतना बड़ा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया। जिस जगह, जिस प्लेस पर हम होने चाहिए थे, उस क्रूस की मृत्यु पर हमारा नाम था, उस जगह वो अपना बेटा यीशु मसीह दे दिया। जहां हमको बलिदान होना था, वहां हमारे लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ। और हम क्या कर रहे हैं? हम कैसे जीवन जी रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम जैसे पापियों के लिए आज भी यीशु मसीह हमारे लिए विनती कर रहा, पिता के साथ प्रार्थना कर रहा, प्रतिदिन हमारे लिए प्रार्थना करता कि प्रभु इसे 1 साल और दे देना, 1 साल इसे और दे दे प्रभु, मैं इसको बहुत दया दूंगा और ज्यादा इसको मैं अनुग्रह दूंगा, और ज्यादा मैं इसे पवित्र आत्मा से भर दूंगा, और ज्यादा मैं इसकी हेल्प करूंगा, इसकी मदद करूंगा, इसको मैं हर बुराई से, हर पाप से निकालूंगा प्रभु, और ज्यादा इसकी मदद करूंगा। और कहता है, यदि इसके बाद भी ये व्यक्ति चेंज ना हो, फल नहीं लाए,
तो प्रभु इसे काट डालना, इसे नष्ट कर देना भले तो। आज भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर हम पापियों के लिए विनती करता। मेरे प्रियो, ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं, इससे ध्यान से सुनना। हम परमेश्वर की दया के योग्य नहीं हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह के योग्य नहीं हैं, हम परमेश्वर के प्यार के योग्य नहीं हैं। जो परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता, हम उसके योग्य नहीं हैं। हम नहीं हैं योग्य, हम अयोग्य हैं। हम इस लायक ही नहीं हैं कि परमेश्वर हमें दया दे और हमें अनुग्रह दे, हमसे प्यार करे, हमें कृपा दे, प्रतिदिन हम पर करुणामय हो जाए, हम पर क्रोध ना करे। हम इस योग्य नहीं हैं, हम इस लायक नहीं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम योग्य नहीं हैं कि परमेश्वर अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान करे। हमारे लिए हम योग्य नहीं हैं। ये तो परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हमारे चित्र को अपनी हथेली में खोद के बनाया है। वो हमसे प्यार करता है, जिसके कारण, जिस वजह से परमेश्वर हमको बचाना चाहता है और हमें प्रतिदिन दया देता है, हमें प्रतिदिन अनुग्रह देता है, हमसे अपने वचन के द्वारा बात करता है। जब हम तकलीफ में होते हैं, जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन ही है, परमेश्वर ही है जो हमसे बात करता, जो हमें इनकरेज करता, जो हमें उस प्रॉब्लम से बाहर निकालता। परमेश्वर ही है और कोई नहीं। यदि आप बोलेंगे कि हमारे बहुत सारे सहायक हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आज बड़े से बड़े देश, बड़े से बड़े राजा, बड़े से बड़े मंत्री भी नीचे गिर गए हैं। कोई टाइम था कि कहते थे अमेरिका नंबर 1, वो हर एक चीज में आगे है, नंबर 1 पर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो देश भी आज गिर गया है। आज ऐसा पीरियड चल रहा कोविड-19 का कि वो उससे भी पछाड़ गया, वो उससे भी गिरा दिया। मैं आपको एक सत्य बात बताना चाहता हूं। आपको और मुझे यदि बचाव करना है अपना, यदि हम चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ और कहीं भी, किसी भी संसार के कोने में आपको ऐसी सहायता और ऐसी सुरक्षा नहीं मिलेगी। जो सुरक्षा आपकी परमेश्वर करता है, वो सुरक्षा आपकी कोई नहीं कर सकता। ये मैं आपको चैलेंज करता हूं, कोई आपकी सुरक्षा इतनी नहीं कर सकता जितनी सुरक्षा प्रभु करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हर प्रॉब्लम में परमेश्वर हमारी मदद करता, हमारी हेल्प करता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम बहुत बड़ा है। उसके प्यार की कोई लंबाई नहीं, कोई ऊंचाई नहीं, कोई गहराई नहीं नाप सकता। उसका प्रेम बहुत बड़ा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि हम फल नहीं लाएंगे तो क्या होगा? आप जानते हैं, यूहन्ना 15 अध्याय उसका 6 में देखो, यीशु क्या कहता है। यीशु मसीह कहता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, लिखा है, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहा। आज भी यीशु मसीह को हमारा ध्यान है। परमेश्वर हमसे
आज भी उतना ही प्यार करता है जितना वो हमसे अनादिकाल से अनंत काल तक करता है। आमीन। यूहन्ना 15 उसके 5 में देखो यीशु मसीह क्या कहता है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है, यीशु मसीह कहता है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, वह बहुत सारा फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। यदि आप इस वचन को सुन रहे हैं और इस बात को सुन रहे हैं कि आपको और मुझको फल लाना, यदि आप सोच रहे हैं कि मैं अपनी धार्मिकता से फल लाऊंगा, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। यीशु मसीह के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम यीशु मसीह में यानी वचन में बने रहते हैं और प्रभु यीशु मसीह यानी वचन हमारे अंदर बना रहता है, तो हम बहुत सारा फल लाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और तब हम जो चाहें मांगें, परमेश्वर हमें देगा, वो हमारे लिए हो जाएगा। और जब हम फल लाएंगे तब पिता की महिमा होती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है। और तब हम उसके प्यार में बने रहेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है, जो मेरी आज्ञा को मानता वो मुझसे प्यार करता, जो मुझसे प्यार करता वो मेरी आज्ञा को मानता। सही है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे यीशु मसीह पिता की सब आज्ञा को मानता है और पिता के प्रेम में बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और इसी आज्ञा पालन के द्वारा यीशु मसीह का आनंद हमारे अंदर आता है और हमारा आनंद पूरा हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपके अंदर किसी के अंदर आनंद नहीं है, तो बाइबल कहती है, और आज्ञा पालन के द्वारा यीशु मसीह का आनंद हमारे अंदर आकर हमारे आनंद को पूरा करता है। और इसी आज्ञा पालन के द्वारा हम यीशु मसीह के मित्र होते हैं। ये आज्ञा पालन के द्वारा ही होता सब कुछ। यदि हम परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन करते हैं, तो हम प्रभु यीशु के मित्र होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं इस आज्ञा पालन से। और यीशु मसीह अपने मित्र कहता, इस आज्ञा पालन के द्वारा यीशु मसीह हमें अपना मित्र बनाता, और वो हमारे लिए, यीशु मसीह अपने मित्रों के लिए प्राण देता है। वो हमारे लिए प्राण देता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास ऐसा कोई मित्र है, ऐसा कोई दोस्त है जो आपके लिए प्राण दे दे? मैं आपको चैलेंज करता हूं, पूरे संसार में आपको कोई भी ऐसा मित्र, ऐसा दोस्त नहीं मिलेगा जो आपके लिए अपने प्राण दे दे। आपके सगे संबंधी आपको छोड़ देंगे, मित्र तो छोड़ो, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन आपको छोड़ देंगे, वो आपके लिए जान नहीं देंगे। और यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए अपनी जान देता, अपना प्राण देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और अगर आप यीशु मसीह के मित्र, दोस्त बनना चाहते हैं, तो यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना 15 उसका 14 में लिखा है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। प्रेज द लॉर्ड।
यीशु कहता है यदि जो आज्ञा तुम्हें मैं देता हूँ यदि आप उसको मानेंगे तो आप परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के मित्र हो जाएंगे, उसके दोस्त बन जाएंगे। परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे दे। परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है। क्यों नियुक्त किया है? कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। यदि आप फल लाते हैं और उसको आपके अंदर बना नहीं रहता तो किसी काम का नहीं। प्रभु का वचन कहता है तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु प्रार्थना कर रहा पिता से कि पिता इसे 1 साल और दे दे, इस साल में इसे और खाद डालूंगा, चारों ओर खोद कर इसको खाद डालूंगा और इस पर दया करूंगा और उसे अनुग्रह दूंगा और ज़्यादा मैं अपनी पवित्र आत्मा से भर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। वो आपको और मुझको बचाना चाहता है। उसी ने अपनी जान क्रूस पर दी है, उसी ने अपना खून बहा दिया है। क्या आप ऐसे महान परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? ऐसे महान प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? क्या आप ऐसे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वास करते हैं तो आइए हम इस प्रार्थना को करेंगे कि प्रभु हमारे अंदर फल ला। आइए हम सब अपने मनों को, अपने सरों को झुकाएंगे और अपने मनों से परमेश्वर की ओर लगाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद प्रभु। प्रभु आज हम सुबह के समय हम तेरी ओर आते हैं और आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं कि आज भी आप हम सब पापियों के लिए परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए विनती करते हैं कि परमेश्वर हमें 1 साल और दे दे, ताकि तू हमें अनुग्रह दे, ताकि तू हमें दया दे, ताकि तू हमें और पवित्र आत्मा से भरे, ताकि तू हमें और हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे। प्रभु आपके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे बात किया। प्रभु आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे हृदय को, हमारे जीवन को बदल, इस वचन के द्वारा हमारा जीवन हो प्रभु, कि हम बहुत सारा फल लाएं जिससे पिता की महिमा हो। परमेश्वर आज भी कई सालों से हमारे अंदर फल ढूंढता पर हमारे अंदर फल नहीं पाता। प्रभु आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें ऐसा व्यक्ति बना कि हम फल लाने वाले बने। प्रभु आपने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, फिर आपने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, प्रभु आपका वचन हमारे अंदर बना रहे और हम आपके वचन में बने रहें। हमारा जीवन आपके वचन के अनुसार हो, ऐसी हम पर दया कर, ताकि हमारे अंदर फल हो और उससे परमेश्वर की महिमा हो। हम आपके वचन के द्वारा आपका आज्ञा पालन करें, ताकि आपके हम मित्र हो जाएं, आप हमारे मित्र हो जाएं। प्रभु संसार में कहीं भी सुरक्षा नहीं है, सिर्फ आपके पास ही हमारी सुरक्षा है। आप ही हमारे डाल, हमारी चट्टान हैं। प्रभु हम यीशु मसीह के नाम में आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम सबों पर दया कर, प्रभु हम सबों को बचा ले, हम पर दया कर दे प्रभु, हम पर करुणा कर दे, हम पर अनुग्रह कर दे प्रभु, हमारी सहायता कर प्रभु। इस वचन के द्वारा हमारा जीवन हो, हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर प्रभु, हमारे जीवनों को, हमारे हृदय को बदल दे प्रभु, हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर प्रभु। हम सबों को अपने यीशु मसीह के लहू से हमें कवर कर दे प्रभु, हर एक बीमारी से, हर एक दुष्ट से, ओ प्रभु हर एक तकलीफ से हमें बचा, हर एक बुराई से बचा, हमारी सहायता कर प्रभु, हर एक वायरस से हमारी रक्षा कर, हमें बचाए रख।
हम आपको सारी महिमा देते हैं, सारा आदर देते हैं और ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसे सुने और कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन। आइए हम आखिरी ब्लेसिंग भी लेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ होती रहे और बढ़ती रहे, और प्रभु के लोग कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष करे।